गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम मोरल में चैप्टर 12 रीड कर रहे थे और चैप्टर 12 का नेम क्या था? वी ऑल आर इक्वल। हम सब कैसे हैं? इक्वल है, बराबर है, सब इक्वल है। कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई रिच है ना कोई पुअर है। अगर हम देखें, ठीक है, तो हमने इस स्टोरी में पढ़ा था कि जो गोपाल काका थे वो किससे छुप गए थे? दादी की, संजय की दादी से। तो उसकी दादी दोबारा नहाने गई। फिर ये सब देखकर संजय ने अपनी माँ से पूछा कि दादी ने ऐसा क्यों किया? अगर वो गोपाल काका से टच हो गई तो वो नहाने क्यों गई दोबारा? तो संजय की माँ कहती हैं कि उनका जो धर्म है वो ये कहता है कि जब कोई अछूत व्यक्ति आपसे छुप जाए, आपसे टच हो जाए, तो आपको अपने आप को शुद्ध करना होता है। कैसे? दोबारा नहाकर। तो संजय को ये बात अच्छी नहीं लगी, संजय को समझ में नहीं आई। जो भी उसने सुना उसको वो अटपटा लगा, लेकिन वो फिर भी चुप रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसकी बीमार दादी है वो उसके चक्कर में या उसकी वजह से नाराज़ हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। A few more days passed, मतलब कुछ और दिन बीत गए। उसकी दादी वहाँ रह रही थी, तो इस तरीके से कुछ और दिन बीत गए। ग्रैंड मदर्स रिपोर्ट्स हैड कम। अब जो ग्रैंड मदर की जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट माने टेस्टिंग वगैरह करवाई थी ना, तो उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, रिपोर्ट आ गई थी। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हर सम मेडिसिन्स। डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन्स के लिए सलाह दी कि आपको ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए, एंड रेस्ट, और आराम करना चाहिए, एज शी वॉज वेरी वीक, क्योंकि वो क्या थी? बहुत कमज़ोर थी। वो बहुत अंदर से कमज़ोर थी, मतलब उनकी तबीयत अच्छी ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिसिन्स और आराम करने की सलाह दी। अ फ्यू डेज लेटर्स, मतलब कुछ दिनों बाद। एज ग्रैंड मदर वॉज गोइंग टू टेम्पल। अब यहाँ पर एज की हिंदी क्या है? जैसे। जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ जा रही थी? वॉज गोइंग। कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट कंटिन्यूस। वॉज गोइंग है ना, मतलब जा रही थी। कहाँ जा रही थी? टेम्पल। और रिक्शा हिट हर फ्रॉम बिहाइंड। तो जब वो मंदिर जा रही थी तो मंदिर जाते वक्त क्या हुआ? एक रिक्शा आया, उसने दादी माँ को पीछे से धक्का मार दिया, मतलब पीछे से उनके जाके टकराया, हिट करा उसको। शी फेल डाउन। अब वो रिक्शा उनसे आके टकराया तो वो गिर गई। एंड लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और अपना आपा उन्होंने खो दिया, मतलब क्या कहते हैं, वो बेहोश हो गई। शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली, उनके बहुत खून निकल रहा था। देयर वर नो वन एट होम एक्सेप्ट फॉर गोपाल काका, मतलब वो निकली थी मंदिर जाने के लिए, तो रास्ते में, सपोज रास्ते में या थोड़ी दूर ही उनको एक रिक्शा उनसे टकरा गया और एक रिक्शे ने उनको मार दिया, तो उनके बहुत खून निकलने लगा। देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई भी नहीं था, एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, किसको छोड़कर? फॉर गोपाल काका एंड संजय, मतलब गोपाल काका और संजय को छोड़कर घर पर और कोई नहीं था। एज सुन एज, मतलब एज सुन एज, जितनी जल्दी। गोपाल काका हर्ड द नॉइस, मतलब जैसे ही गोपाल काका ने क्या सुनी? आवाज़ सुनी। किसकी? अब दादी माँ बेहोश हुई होंगी तो आसपास के लोग बहुत ही चिल्लाए होंगे, या फिर दादी माँ ही चिल्लाई होंगी। ही रेन आउटसाइड, वो बाहर भागे। एंड पिक्ड हर अप, और उन्हें ऊपर उठाया। ही टुक हर टू अ नियर बाई हॉस्पिटल, वो उन्हें कहाँ ले गए? एक पास के हॉस्पिटल में ले गए। किसको? दादी माँ। द डॉक्टर्स हैड टू गिव हर ब्लड, अब डॉक्टर्स को उन्हें क्या देना था? ब्लड देना था। इसकी हैड टू की हिंदी पढ़ा भी निकलती है या पढ़ता था भी निकलती है। ये जैसा हम बोलते हैं ना, मुझे ये काम करना है, तो मुझे ये काम करना था भी इसकी हिंदी निकलती है, हैड टू। तो द डॉक्टर्स हैड टू गिव हर ब्लड मीन्स डॉक्टर को उन्हें खून देना था। बट हर ब्लड ग्रुप वॉज नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, लेकिन उस टाइम जो उनका ब्लड ग्रुप था वो अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था। एट दैट टाइम, उस समय, गोपाल काका ऑफर्ड टू गिव हिज ब्लड, तो गोपाल काका ने प्रस्ताव रखा। ऑफर मीन्स होता है ना प्रस्ताव रखना, अपनी बात को रखना। अब यहाँ पर क्या है?
कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ऑफर्ड रखा, प्रस्ताव रखा, टू गिव हिज ब्लड अपना खून देने का उन्होंने डॉक्टर से कहा कि क्या मैं मेरा खून मैंने दे सकता हूँ। हिज ब्लड मैच्ड विद द ग्रैंडमदर्स ब्लड ग्रुप। अब जो उसका ब्लड ग्रुप था, गोपाल का जो ब्लड ग्रुप था वो दादी के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। एंड दे गेव हिज ब्लड टू द ग्रैंडमदर टू सेव हर लाइफ। तो उन्होंने गोपाल काका का खून दादी माँ को दे दिया, किस लिए, टू सेव हर लाइफ, मतलब उनकी जान बचाने के लिए। किसको दे दिया, दादी माँ को वो खून दे दिया, किसका, गोपाल काका का। आगे पढ़ते हैं बच्चों। बाय द टाइम संजय's फादर एंड मदर केम टू द हॉस्पिटल। उसी समय कौन आए, संजय के फादर और संजय की मम्मी, मतलब संजय के पापा और संजय की मम्मी हॉस्पिटल आए। द ऑपरेशन वॉज ओवर। अब जो दादी माँ का ऑपरेशन होना था, उनको खून ट्रांसफ़र करना था, वो ओवर हो चुका था, ख़त्म हो गया था। When grandmother regained consciousness, मतलब जब ग्रैंड को होश आया, दादी माँ को होश आया, she came to know about blood transfusion। तो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में, ट्रांसफ्यूज़न मतलब उनकी बॉडी में, गोपाल काका की बॉडी में से किसमें खून डाला गया था, दादी माँ में। तो इस ट्रांसफ्यूज़न के बारे में उनको पता चला। When she was told that गोपाल काका saved her life by giving his blood, मतलब जब उनको बताया गया कि गोपाल काका ने अपना खून देकर, गिविंग है ना, तो गिविंग हिज ब्लड ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, कैसा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी है, तो देकर, अपना खून देकर उनकी जान बचाई। शी बिकेम क्वाइट, तो वो बिल्कुल शांत हो गई, चुप हो गई। एवरीवन वॉज स्कैर्ड दैट शी माइट स्कोल्ड काका एज ही वॉज अनटचेबल अकॉर्डिंग टू हर। तो सभी डरे हुए थे, सभी को डर लग रहा था कि वो काका को, गोपाल काका को क्या करेंगी, डांट सकती हैं, वो गोपाल काका को डांट सकती हैं, एज ही वॉज अनटचेबल अकॉर्डिंग टू हर, क्योंकि उनके अनुसार जो गोपाल काका हैं वो कौन है, अनटचेबल है, अछूत है, वो अलग जाति के हैं, हम अलग जाति के, तो हम उनसे नहीं छुप सकते। तो ये सब अनटचेबिलिटी अब नहीं है, पहले थी, अब इसलिए ख़त्म हो गई है, लोग डेवलप हो चुके हैं, वो इन सब बातों से बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ठीक है, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बीच में ही कड़वाहटें आती हैं, आपस में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मतलब छूते नहीं है एक दूसरे को, बहुत उनके अंदर अलग सी फीलिंग आ जाती है। इसलिए अब अनटचेबिलिटी की कोई भी फीलिंग नहीं है। अब अगर आप छुप भी जाते हैं तो ये डजंट मीन कि आप दोबारा अपने आप को शुद्ध करते हैं ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो हर कोई डरा हुआ था कि गोपाल काका कौन है, उनके अकॉर्डिंग गोपाल काका अछूत है, और अगर उनका गोपाल काका का खून दादी माँ में डाल दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा, तो इससे वो नाराज़ होगी, ठीक है। देखिए तो बच्चों, आप सभी को इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये डॉक्टर है, ये दादी माँ है, और इस तरीके से गोपाल काका का खून दादी माँ में ट्रांसफ्यूज़ किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न चल रहा है, ठीक है। इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में, शी कॉल्ड गोपाल काका इनसाइड, तो उन्होंने गोपाल काका को अंदर बुलाया, मतलब आफ्टरनून में शी कॉल्ड गोपाल काका। गोपाल काका स्टूड देयर शेकिंग ऑल ओवर। गोपाल काका, अभी हमने शेक वर्ड पढ़ी थी ना, शेक मीन्स क्या होता है, हिलाना या कांपना, जैसे पूरी तरीके से वो हिल रहे थे, कांप रहे थे, वहाँ पर कांपते हुए खड़े हुए थे। शेकिंग है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स, क्योंकि एक वर्ब हमारी आ चुकी है और दूसरी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसके क्या आएगा कि वो कांपते हुए वहाँ खड़े हुए थे। ग्रैंडमदर कॉल्ड हिम नियर, ग्रैंडमदर ने उन्हें अपने पास बुलाया, एंड टच्ड हिज हैंड सॉफ्टली, और प्यार से उनके हाथ को टच किया, प्यार से उनके हाथ को छुआ। आगे पढ़ते हैं। थैंक यू गोपाल, गोपाल धन्यवाद, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मतलब तुमने मेरा जीवन बचाया है, तुमने मुझे बचाया है, मेरा जीवन बचाया है। आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर विद यू, मतलब मुझे माफ़ कर दो, जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ बिहेव करती हूँ, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर दो।
नाउ आई नो, अब मैं जानती हूँ। आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अब मैं जानती हूँ। वी आर ऑल सेम, हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई छोटी जाति का है ना कोई बड़ी जाति का है। भगवान ने हम सबको एक ही बनाकर भेजा है, वरना जो बड़ी जाति के होते तो भगवान उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डालते। भगवान ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना, सबको इक्वली जैसा बनाया है, सब एक जैसे हैं। बस अपने ऊपर डिपेंड है कि आप अपने आप को किस तरीके से बनाएं। सिमिलर ब्लड रन्स इन आवर वेन्स, इसको पढ़ते हैं वेन्स, मतलब एक प्रकार का खून ही, एक ही जैसा खून हमारी रगों में दौड़ता है। बोलते हैं ना हमारी नसों में एक ही जैसा खून है, एक ही जैसा खून हमारी रगों में दौड़ता है। गॉड हैज़ मेड अस ऑल इक्वल, भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, एक जैसा बनाया है। क्योंकि अगर भगवान एक जैसा नहीं बनाते तो किसी को अलग फीचर्स देते, किसी को अलग, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, सबको एक जैसा बनाया है। इट्स वी ह्यूमन्स who have divided ourselves in different castes and groups, और ये हम इंसान हैं जिन्होंने इंसानों ने खुद को अलग अलग जातियों में, अलग अलग समूह में बांट लिया है कि तुम इस जाति के हो, हम इस जाति के हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तुम अलग हो, हम अलग हैं। ये इंसान है, भगवान ने तो हम सबको एक जैसा बना के भेजा है। शी सैड, उन्होंने कहा। संजय फेल्ट वेरी हैप्पी व्हेन ही हर्ड हर सेइंग दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सेइंग आ रहा है, मीन्स ये कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि एक वर्ब आ चुकी है आपकी हियर, सुनना, हर्ड मीन्स सुना, और दूसरी वर्ब आ रही है एंड दिस वर्ब इज कमिंग विद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के साथ आ रही है ना, सो दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो संजय को बहुत खुशी हुई, संजय को बहुत खुशी महसूस हुई when he heard her saying these words, जब उसने अपनी दादी माँ को ये शब्द कहते हुए सुना। कैसे हिंदी बनेगी, कहते हुए। तो जब उसने अपनी दादी माँ को ये शब्द कहते हुए सुना तो संजय को बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो बच्चों हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि जो आप सोचते हैं ये हमसे छोटे हैं या ये हमारे बराबर के नहीं हैं, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो हमें इस तरीके की फीलिंग्स अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। सब इक्वल हैं, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। क्लास में भी कुछ बच्चे तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो इस तरीके का बिहेवियर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आपको तो यही सोचना चाहिए ना कि सब एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इसकी मोरल वैल्यू क्या है, देखिए, गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इक्वल। अब ये हैज़ मेड है, ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड। और इसका अगर मैं पास्ट बनाऊंगी तो यहाँ पर हैज़ में क्या आ जाएगा, हैड, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मेक, बनाना। तो गॉड हैज़ मेड मतलब भगवान ने बनाया है, ऑल, हमें सबको, ऑल ऑफ अस मीन्स हम सबको इक्वल, बराबर, हम सबको भगवान ने समान बनाया है, बराबर बनाया है। उन्होंने ये सोच कर नहीं बनाया कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब एक जैसे हैं। इसलिए हमें सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी हो चाहे वो छोटे आदमी हो, आपको सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज आपको क्या करना है, चैप्टर 12 अच्छे से रीड करना है। और मैं आपसे कहती हूँ कि वर्ब्स एडजेक्टिव्स को देखा करो, समझा करो। ठीक है, और साथ के साथ हमने ट्रांसलेशन भी यहाँ पर इम्प्रूव किया। ठीक है बच्चों, गुड बाय।